ओम शांति। 13 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। स्व पुरुषार्थ और सेवा, इन दो विधियों को अपनाकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। स्व पुरुषार्थ के लिए 4 बातों पर अटेंशन देना है: निमित्त, निर्माण, निर्माण, निर्वाण। इन 4 बातों पर अटेंशन देने के लिए सबसे पहले बेसिक बात है निमित्त भावना रखनी है, निर्माण भाव रखना है, निर्माण दूसरों का करना है, निर्वाण स्थिति के द्वारा फिर दूसरी आत्माओं को निर्वाण धाम में पहुंचा सकते हैं। तो जो निमित्त आत्मा होती है उस आत्मा को विशेष अटेंशन रखना है, सूक्ष्म रूप में भी देह भान व अभिमान ना आए। जो सूक्ष्म रूप का देह भान और अभिमान होता है वो ये भाषा कभी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ये तो चलता ही है, ऐसे तो होता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। निमित्त भाव हर बात में, सेवा की स्थिति में, संबंध संपर्क में, चेहरे और चलन में निमित्त भाव उनके अंदर दिखाई देगा। जब निमित्त भावना आएगी, निर्माण भाव आ जाएगा, निर्माण भी हो जाएगा और निर्वाण स्थिति भी बन जाएगी। यह तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है। दूसरा है शुभ भावना। अगर हमने बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी है तो अपनी अंदर सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है। ये शुभ भावना अविनाशी होनी चाहिए। अगर ये शुभ भावना कभी कभी की है तो अविनाशी नहीं है। सदा ही शुभ भावना रखेंगे तो वो शुभ भावना अविनाशी शुभ भावना होगी। इस अविनाशी शुभ भावना के द्वारा हम अशुभ भावना के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो अविनाशी शुभ भावना रखने के लिए अपने आप को क्वेश्चन मार्क और आश्चर्यजनक मार्क से मुक्त रखना है। सदा ही बिंदु बनना है और बिंदु लगाना है, क्योंकि बिंदु लगाना सहज है। जब हम बिंदु लगाएंगे तो बिंदु बनकर बाबा के नैनों में समा जाएंगे और अपनी आत्मा के अंदर शक्ति भर लेंगे। तो शुभ भावना की शक्ति से, शुभ भाव से हम अशुभ भाव को भी बदल सकेंगे। तो इस तरह हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी है, तो इस तरह शुभ भावना की शक्ति अपने अंदर जमा करनी है। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए देह भान और देह अभिमान की स्मृति से अपने अंदर अलगाव अर्थात वैराग्य लाना है। वृत्ति में, दृष्टि में, संबंध में, संपर्क में बेहद का वैराग्य लाने के लिए बाबा का साथ और बाबा को साथी बनाना है। तब हम मुक्ति धाम का दरवाजा खोल सकते हैं। ये बेहद का वैराग्य ही मुक्ति धाम का दरवाजा खोलने की चाबी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि 2 बातें अपने अंदर लानी है। वैराग्य तब आएगा जब 2 तरह की शुभ भावना अपने अंदर होगी। जो 2 मेरे सिकिलधे भाई और मेरी सिकिलधी बहनें हैं, ये 2 भावनाएं अपने अंदर होंगी। जैसे ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को क्या बोला, ये मास्टर सर्वशक्तिमान है, ये दिल तख्त नशीन है, ये मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों ने कहा मेरा बाबा, अर्थात अपनेपन की फीलिंग दूसरों को कराना है। ये भावना जब होगी तब ही बेहद का वैराग्य वृत्ति होगा। वैराग्य किसी को छोड़ना नहीं है। वैराग्य वृत्ति की विधि जो बताई उसके लिए स्मृति रहे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। हम बाप दादा के राइट हैंड है। श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा, वाणी के द्वारा, संबंध के द्वारा, संपर्क के द्वारा किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हम बाबा के राइट हैंड है। हम विश्व कल्याणकारी है, इस स्मृति में रखेंगे। लेकिन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए 2 स्वरूप की धारणा करना आवश्यक है। सर्व प्रति रहम दिल की भावना होनी चाहिए और मास्टर दाता की भावना होनी चाहिए। रहम दिल की भावना किसे कहते हैं, तो उसको विश्व कल्याणकारी की भावना भी बोलते हैं। शक्तिहीन को, दुखियों को,
अशांत को जो आत्माएं पुकार रही हैं, शांति दो, शक्ति दो, रहम करो, तो बाबा ने कहा मुझे तो उन आत्माओं की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो अपनी पूज्य आत्माओं से ये शक्ति और शांति मांग रही है, तो अपने को इस स्वरूप में स्थित करके उन आत्माओं को मास्टर दाता बनकर, रहम दिल बनकर सुख शांति देनी है। ये दो स्वरूप सदा ही इमर्ज रूप में रहे, मैं रहम दिल हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। तब इस तरह हम मुक्ति के गेट खोल सकते हैं। फिर सदा ही अपना वर्तमान और भविष्य स्मृति में रहे, क्योंकि ये नव युग के ऊपर बाबा हमें 2 युगों की स्मृति दिला रहे हैं। यह नव जीवन भी है, वर्तमान समय हम स्वराज्य अधिकारी हैं और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी हैं। तो वर्तमान समय हमें भविष्य की ड्रेस सामने दिखाई देनी चाहिए। जब हम भविष्य की ड्रेस अर्थात भविष्य के संस्कारों को इमर्ज करेंगे, ये नव वर्ष पर बाबा हमें सौगात दे रहे हैं। तो इस गोल्डन दुनिया की सौगात को, इस अविनाशी सौगात को स्मृति में रखेंगे तो इस दुनिया से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा, जिसके द्वारा हम बाबा से शक्तियाँ लेकर के अन्य आत्माओं को दे करके मुक्ति का गेट खोलने में बाबा का साथी बन जाएंगे। ओम शांति।